शीर्षक बर्फीली मौत का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द आइसी डेथ। चैनल का नाम नितिन शुंटेड नाइट। प्रस्तावना इंट्रो। रात के 12 बजे से रात के 12:45। दृश्य, तेज बर्फीली हवाओं का शोर, बर्फीले पहाड़ और एक पुराना टूटा हुआ टेंट। बैकग्राउंड में एक अजीब सी हमिंग साउंड। नितिन धीमी और गहरी आवाज में, क्या हो अगर आप अपने दोस्तों के साथ किसी रोमांचक यात्रा पर निकले और फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, मौत आपके टेंट के बाहर खड़ी हो। लेकिन वो मौत ऐसी हो जिसे कोई समझ ही न पाए। ना जख्म, ना हमलावर, बस खामोशी। दृश्य, नितिन शुंटेड नाइट का लोगो स्क्रीन पर आता है, उस पर बर्फ की एक परत जमी हुई लगती है। नितिन, आज की कहानी आपको बर्फीली रातों में अकेले नहीं छोड़ने देगी। ये कहानी है उन 9 दोस्तों की जो हिमालय की बर्फीली वादियों में हमेशा के लिए खो गए। उनकी मौत का रहस्य आज भी दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। आप देख रहे हैं नितिन शुंटेड नाइट और मैं हूं आपका होस्ट नितिन। चलिए इस बर्फीली मौत की गुत्थी सुझाने चलते हैं। कहानी का आरंभ, द सेटअप, रात के 1:45 से 2:30 बजे। दृश्य, पुरानी तस्वीरों या फुटेज का कोलाज जिसमें 9 युवा हंसते खेलते दिख रहे हों, फिर धीरे धीरे बर्फीले पहाड़ों के दृश्य। नितिन, साल था 1968। 9 नौजवान दोस्तों का एक समूह जिसमें अनुभवी पर्वतारोही भी थे, उत्तराखंड के दुर्गम रूपकुंड पास की ओर निकला। उनका मकसद था एक नई चोटी पर चढ़ना। वे सभी उत्साहित थे। उन्होंने अपने घरवालों को बताया कि वे 15 दिनों में लौट आएंगे। लेकिन 15 दिन बीत गए, फिर 1 महीना, और फिर कोई नहीं लौटा। जब बचाव दल, रेस्क्यू टीम कई हफ्तों बाद उस जगह पहुंचा तो जो मिला उसने उनके होश उड़ा दिए। उनका टेंट फटा हुआ था, अंदर उनका सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा था। खाने का सामान, गर्म कपड़े, यहाँ तक कि उनके कैमरे भी। भयावह खोज, द हॉरिफिक डिस्कवरी, 2:30 बजे से 5:30। ध्वनि, बैकग्राउंड संगीत और तेज हो जाता है, बर्फीली हवाओं की आवाज हावी होती है। नितिन, टेंट को अंदर से फाड़ा गया था, जैसे अंदर फंसे लोगों ने बाहर निकलने की बेताबी में टेंट को चीर दिया हो। लेकिन क्यों? बाहर तो कड़ाके की ठंड थी। कुछ दूरी पर बर्फ में दबे हुए 5 लाशें मिली। उनके शरीर पर गर्म कपड़े नहीं थे, पैरों में जूते भी नहीं थे, वे सब सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में थे। नितिन, बाकी 4 लाशें और भी हैरान कर देने वाली थीं। उन्हें पास की एक घाटी में गहरी बर्फ के नीचे पाया गया। उनकी हड्डियां टूटी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से पीटा हो। एक लड़की की तो जीभ ही गायब थी, लेकिन शरीर पर किसी बाहरी हमले का कोई निशान नहीं था। नितिन, जांच में पता चला कि उनके कपड़ों पर रेडिएशन के निशान थे, जैसे वे किसी रेडियोधर्मी वस्तु के संपर्क में आए हों। लेकिन उस बर्फीले जंगल में रेडिएशन कहां से आया? और सबसे बड़ी बात,